म्यूचुअल फंड्स की लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो हमने देख लिया, बट ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में आती है और उनमें स्कीम से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का 5वां चैप्टर यानी कि स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसी टॉपिक पर है। आज की इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। NISM 5A एक मैंडेटरी एग्जाम है सेबी द्वारा, जो कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्लियर करना जरूरी होता है। जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, हम इस चैनल जेड फंड शाला पर इस एग्जाम रिलेटेड पूरी वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। विल कवर ऑल दी 12 चैप्टर्स अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन बैंक्स एंड मॉक टेस्ट। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। उन्हें जाकर आप आई बटन पर देख सकते हैं। अगर आपके इन चैप्टर्स को लेकर कोई भी सवाल या क्वेश्चंस हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। टू वॉच आवर एक्सपर्ट क्यूरेटेड वीडियोस फॉर एक्सपर्ट्स लाइक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। मेरा नाम है अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा मैंने पहले भी बताया, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन बैंक को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन पर अच्छे से बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझ लेने के बाद डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ भी फेमिलियरिटी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन हैं, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। विच डॉक्यूमेंट्स डज दिस लाइन रेफर टू? द ऑप्शंस आर scheme information document and audited balance sheet of the asset management company, or trust deed and key information memorandum, or statement of additional information and fund fact sheet, or scheme information document and statement of additional information। इसका सही आंसर है डी, यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, वो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में नहीं आते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन? द ऑप्शंस आर these two documents are prepared in the format prescribed by the Association of Mutual Funds in India यानी कि MP as part of MP's code of conduct. Next option is these two documents are prepared in the format prescribed by the Association of Mutual Funds in India as part of MP's best practices circular. Next option, these two documents are prepared in the format prescribed by the SEBI. Next option, each asset management company is free to prepare these documents in the format they desire. इसका सही आंसर है सी, यानी कि ये दोनों स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बी अपडेटेड? द ऑप्शंस आर एटलीस्ट वंस अ मंथ, एटलीस्ट वंस एवरी 6 months, at least once a year, it need not be updated after it is issued once. As per SEBI regulations, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि KIM को एटलीस्ट 1 साल में एक बार अपडेट होना जरूरी है फंड हाउस द्वारा। इसके अलावा अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस होते हैं स्कीम में ड्यूरिंग द ईयर तो तब भी रिवाइज होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is not a statutory document? The options are fund fact sheet, statement of additional information, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसका सही आंसर है ए, यानी कि फंड फैक्ट शीट। और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सभी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इसमें स्टैट्यूटरी का मतलब लीगल से रिलेटेड है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। KIM यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? द ऑप्शंस आर रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, बेंचमार्क, राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स या लॉट्स एंड एक्सपेंसेस। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स SAI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है और बाकी सभी ऑप्शंस KIM में प्रेजेंट होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एनी चेंज इन द स्कीम नीड्स टू बी ऑप्शन ए मेंशन्ड इन एन अडेंडम, ऑप्शन बी एडवर्टाइज्ड इन अ नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी
mentioned in the website of the mutual fund, option D all of the above और option E none of the above। इसका सही आंसर है D यानी all of the above। सो अगर कोई भी चेंज होता है म्यूचुअल फंड स्कीम में तो वो अडेंडम में मेंशन करना जरूरी है और साथ ही में इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी मेंशन करना जरूरी है और इसके साथ साथ वेबसाइट पर भी डालना जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। SAI contains the condensed financial information of the schemes launched in the last dash years by the AMC. The options are 1 year, 5 year, 3 financial years और since the inception। इसका सही आंसर है C यानी 3 financial years। So SAI में लास्ट 3 financial years में लॉन्च हुई स्कीम्स की कंडेंस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। SID or the Statement of Additional Information यानी SAI contains the statutory information about the mutual fund that is offering the scheme. State whether the statement is true or false. The options are true or false. इसका राइट आंसर है A यानी कि true। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि SID, SAI और KIM एक तरह के statutory documents होते हैं। Moving on to our next question. The AMC should include all the disclosures that are material to the investment risk. State whether the statement is true or false. The options are true or false. जैसा कि आप में से कई लोग समझते होंगे इसका राइट आंसर है ट्रू। सो AMC को वो सारे डिस्क्लोजर्स देना जरूरी है जो कि इन्वेस्टमेंट रिस्क से एसोसिएटेड हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग इन NFO ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम? द ऑप्शंस आर 15 days, 20 days, up to the last date of NFO or none of this। म्यूचुअल फंड NFOs के केस में ELSS को छोड़कर बाकी सभी NFOs 15 दिन तक के लिए ओपन रह सकते हैं और ELSS में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। सो इसका राइट आंसर है C यानी अप टू द लास्ट डेट ऑफ द NFO, यानी जब तक भी ELSS का NFO ओपन रहेगा तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Exit load is informed to the investor at the time of his making the investment. The options are true or false. True इसका राइट आंसर है true यानी A। म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते वक्त उसकी एग्जिट लॉट की इंफॉर्मेशन भी वहीं अवेलेबल होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not the fundamental attributes of a mutual fund scheme? The options are liquidity provisions such as listing, repurchase or redemption, or portfolio breakup with minimum and maximum asset allocation, name and contact details of the key personnel, type of the scheme, open-ended, close-ended or interval scheme। इसका राइट आंसर है C यानी कि नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द की पर्सोनल और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स जैसे कि लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो ब्रेकअप और टाइप ऑफ स्कीम ये सभी एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं। ये तो था NSM 5A के चैप्टर 5 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके इस चैप्टर को लेकर या फिर किसी भी और पहले किए गए चैप्टर को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड सेल करके अपनी अर्निंग्स कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।